Adopt Namaskar Mudra in front of your chest region. Om Lay Sambodhay Chitam Vikshiktam Samayet Punaha Sakasayam Vijaniya समप्राप्तं न चालये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Love you both palm. Give the gentle massage on the face, few blinks, open your eyes. First your palm. शुभ संध्या, good evening. तो वन बाई वन आपको बताना है कि योग क्या है. व्हाट इज योगा. अर्लियर यू हैव रीड मेनी बुक्स अबाउट योगा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता. Yoga is a union of Atma and Paramatma. It comes from the Sanskrit root for yuj. Okay, next, मोनालिसा जी, व्हाट इज योगा अकॉर्डिंग टू यू. आपके अनुसार योग क्या है. योग चित्त वृत्ति निरोधो, जो आपके मन को शांत करे. और आपको जो अष्टांग योग में जो फाइनल है, लास्ट पार्ट जो है, आपको समाधि में आपको पहुंचने के लिए हेल्प करता है. ओके, प्रिया जी, आपके अकॉर्डिंग योग क्या है. हरिओम सर. सर मेरे अकॉर्डिंग जैसे डेफिनेशन है, योग कर्मसु कौशलम. मतलब अगर हम कोई भी काम करते हैं उसको जितनी कुशलता से हम करेंगे, जितना उसमें एक स्थिरता और धैर्यता होगी, उसी को योग कहते हैं सर. एक्सीलेंट. प्रिया जी, गिरीश जी, मोनालिसा जी. ओके, एम ऑफ योगा एंड पर्पज ऑफ योगा. योग का क्या उद्देश्य है और अल्टीमेट हमें कहाँ तक पहुंचना है. वेयर वी हैव. सर मैं तो योग करते हैं. जी संदीप जी. सर योग का अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन. ओके, योग शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है. युजर योगे, युजर संयम, युजर समाधि. ओके, संदीप जी, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट युजिर योगे, युज संयमने, युज समाधो. सर युजर योग का मतलब होता है सर जोड़ना. संयम का मतलब हुआ है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां. मतलब एक मन होता है जो उदय इंद्रिय होता है. इन 11 इंद्रियों का संयम मतलब योग है. समाधो का अर्थ होता है सर शंकराचार्य जी के अनुसार, मतलब जो व्यास भाष्य लिखा है पतंजलि पे, उसके अनुसार समाधि कहा गया है योग को. ओके, तो अभी हम जानेंगे कि योग क्या है. व्याकरण के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई. अकॉर्डिंग टू व्याकरण, द ओरिजिन ऑफ योगा. योग संस्कृत के यूज से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है. जोड़ना. किससे जोड़ना. तो यहां पे बात की जा रही है कर्ता का कर्म से जोड़ना. कर्ता कौन है और कर्म कौन कर रहा है. तो हम करता है. अभी हम क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं. हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है पढ़ाई की, वो हम कर्म कर रहे हैं. और करने वाला कौन है, वो हम हैं. शाब्दिक अर्थ क्या है इसका. कर्ता का कर्म से जोड़ना ही योग है. दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, सेकंड मीनिंग, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना. इस नश्वर शरीर को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना ही योग है. जी कहते हैं कि योग क्या है, तो कहते हैं युजिर योगे.
क्या बोलते हैं? युजिर योगे। इसका अर्थ क्या है? संयोग करना। किससे संयोग करना? बताइए जी, आपको बताना है कि किससे संयोग करना। आत्मा को परमात्मा के साथ। आत्मा को परमात्मा से संयोग करना। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुख रूपी संसार से आपको वियोग करना है और ईश्वर से संयोग करना है। जितने भी इस संसार में दुख हैं उनसे आपको डिटैचमेंट रहना है, डिटैच रहना है और परमात्मा से अटैच हो जाना ही योग है। फिर कहते हैं युज संयम ने, मन का संयम। मन का संयम कैसे होगा? तो कहते हैं कि योग साधनाओं के माध्यम से मन का संयम होगा और जैसे ही आपने योग की साधनाओं से मन का संयम किया तो आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाएगी। फिर कहते हैं युज समाधो। योग क्या है? समाधि है। कैसे समाधि है जी? समाधि के लिए जुड़ना क्या है? युज समाधो। ठीक है जी। जो कुछ भी आपको साधन बताए गए हैं उन साधनों के माध्यम से यदि आप समाधि पाते हैं वही योग है। तो सरल शब्दों में बात करें तो योग क्या है? योग युज शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है? जुड़ना। किससे? कर्ता का कर्म से जुड़ना। कर्ता का कर्म से जुड़ना और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग है। तो पाणिनि जी कहते हैं कि योग शब्द की उत्पत्ति 3 तरीके से हुई है। युजिर योगे, युज संयमने, युज समाधौ। युजिर योगे इसका अर्थ क्या है जी? कहते हैं संयोग करना, योग साधना के माध्यम से संयोग करना और जो दुख रूपी संसार है उससे छुटकारा पाना। और क्या करना है जी? आपको ईश्वर से संयोग कर लेना है। फिर कहते हैं कि युज संयम ने, संयम रखना है, मन पे संयम रखना है और उस मन को ईश्वर के प्रति उनकी आराधना में लगा देना है। युज समाधो अल्टीमेट गोल क्या है? समाधि की प्राप्ति। इस दुख रूपी संसार से छुटकारा पाना ही योग का उद्देश्य है। तो महर्षि व्यास के अनुसार क्या है? योगः समाधि। कहते हैं कि योग क्या है? समाधि है। ये बताया गया है महर्षि व्यास के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताते हैं कि योग का उद्देश्य क्या है। युज्यते एतद इति योगः, द पर्पज ऑफ योगा। कहते हैं कि चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उनको एकाग्र करना है। जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड है वी हैव टू एकाग्र से एक पॉइंट पे लगाना है। फिर कहते हैं क्या? अब साधन क्या हो सकता है? कहते हैं योग वह साधन है जिससे आप चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता ला सकते हैं। अब कहते हैं उसके लिए स्थान कैसा होगा? तो कहते हैं योग तो वही स्थान है ना जी। चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न योग के द्वारा हो सकती है। तो योग का उद्देश्य क्या है? चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता लाना। साधन क्या है? इन चित्त वृत्तियों को एकाग्र कैसे हम लाएंगे? योग के माध्यम से लाएंगे। युज्यते तस्मीन इति योगः। फिर कहते हैं कि जहां से चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो किस स्थान के माध्यम से उसको हम एकाग्र बनाएंगे? तो वो योग एक स्थान है, सब कुछ योग है। तो आपको इस पे विशेष ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान देना है। जैसे कि योग के जितने भी डेफिनेशन हैं उसमें आपको कुछ डेफिनेशन ही याद करने हैं, पूरे डेफिनेशन याद नहीं करने हैं। जैसे दिया हुआ है योग सूत्र में दिया गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। किस चैप्टर में दिया गया है? तो यहां बताया गया है कि फर्स्ट पाद है समाधि पाद के सेकंड नंबर
सूत्र में दिया गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं वही तो भटकाती रहती हैं। कभी चित्त वृत्तियों को हम मन मान सकते हैं, जैसे हमारा मन भटकता रहता है वैसे ही हमारा चित्त भी है, उसको एकाग्र करना है। ठीक है जी। अब सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, पुरुष प्रकृत्योर वियोगो अपि योग इति विधीयते। कहते हैं पुरुष एवं प्रकृति का वियोग ही योग है। जो पुरुष है वो क्या है, उसके पास फ्रीडम है। जो प्रकृति है वो पुरुष को बांध के रखती है। जब तक पुरुष अकेला है तब तक वह मोह माया में नहीं फंस सकता, लेकिन प्रकृति को देख करके पुरुष उस मोह माया में फंस जाता है, और जैसे ही उस मोह माया में फंसा वैसे ही दुखों का बाढ़ उसके ऊपर आ गया और वह इस संसार रूपी दुख में फंस जाता है। वो अपने रियलिटी को भूल जाता है। तो कहते हैं कि जब पुरुष अपने रियलिटी को जान ले और प्रकृति से डिटैच हो जाए, वही क्या है, वही योग है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन ध्यान रखने हैं योग सूत्र के। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सेकंड जो है सांख्य के अकॉर्डिंग योग क्या है, तो कहते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम द प्रकृति। कौन डिटेच हो रहा है, पुरुष हो रहे हैं, यानी कि पुरुष और प्रकृति का वियोग, योग नहीं, अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट ही क्या है जी, योग है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, विष्णु पुराण का, वहां पे बताया गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन ही योग है। जीवात्मा जिस शरीर में जीव है, परमात्मा कौन है, जो इस शरीर से मुक्त है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए वही योग है। भगवद गीता में क्या कहा गया है कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। आपको इसे भी बिल्कुल याद कर लेना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस श्लोक। सिद्ध, आपको हर एक सिचुएशन में बिल्कुल समत्व भाव रखना है, इक्विलिब्रियम स्टेट रखना ही क्या है, योग है। या तो वह सिद्धि हो या तो वो असिद्धि हो। ऐसे मान सकते हैं ना कि हमारे लाइफ में दुख आए तब भी आपको टूटना नहीं है, सुख आए तब भी आपको उछलना नहीं है, न्यूट्रल रहना है, उदासीन भाव रखना है, वही क्या है, योग है। फिर आपको इसे भी याद रख लेना है, योगः कर्मसु कौशलम। भगवद गीता के 50 नंबर श्लोक में दिया गया है, योगः कर्मसु कौशलम। आपके पास जो आपको जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उसको आपको 100% देते हुए करना है। जब तक आप 100% नहीं देते हैं तब तक आप किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आ सकता। परफेक्शन लाने के लिए आपको उसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो आपको 100% देना है और उस चीज में आपको अच्छा बनना है, वही योग है। तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे है, आपको बिल्कुल याद रख लेना है। सिद्ध असिद्धयो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। आप सिर्फ इतना याद करते हैं तब भी काम हो जाएगा। ठीक है जी। योगः कर्मसु कौशलम चैप्टर 2 के 50 नंबर श्लोक का है, आप इसे भी याद कर लेंगे। फिर तीसरा डेफिनेशन क्या है भगवत गीता में, तो कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 के 23 नंबर का श्लोक है। कहते हैं कि दुख से आपको डिटैचमेंट रखना है, वही योग है। यदि आप दुख से जुड़ जाते हैं तो वो योग नहीं है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे जैन दर्शन क्या कहते हैं, मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो।
जिससे आपको अपवर्ग मिले, वही क्या है, वही योग है। नेक्स्ट 50 में क्या दिया गया है, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। यानी कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको उसमें कुशल होना है, परफेक्शन लाना है, वही योग है। रविंद्र राघव जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन ही क्या है जी, योग है। वैशेषिक क्या बोलता है, तदनारंभ आत्मनस्य मनसी शरीरस्य दुखाभाव संयोग। क्या कहते हैं, मन का आत्मा में स्थिर होने पर शरीर के दुखों का अभाव अनारंभ योग है। कहते हैं जैसे ही मन जो है आपका स्थिर हो जाता है और आप दुखों से आपकी जो है वो छुटकारा हो जाती है, तो वही क्या है, वही योग है। कठोपनिषद के अनुसार क्या बताया गया है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों जैसे आपके मन के साथ स्थिर होकर के बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना परम गति क्या है, योग है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। यानी जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके इंद्रियां जो भटकाती रहती हैं, जब आप इन्हें क्या करते हैं, अंतरंग साधन बना लेते हैं, यानी कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, वही क्या है, योग है। किसके अकॉर्डिंग, कठोर उपनिषद के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। क्या कहते हैं जी, वशिष्ठ जी कहते हैं जो संसार है दुख से भरा हुआ है। आप सुन रहे हैं बार बार दुख की ही बात हो रही है, रियलिटी तो यही है ना जी कि यह संसार ही दुखमय है। जब आप इस संसार से पार हो जाते हैं, दुख रूपी संसार से, और इस नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं, वही क्या है, योग है। संसार सागर से पार होने की युक्ति ही क्या है जी, योग है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, महो उपनिषद के अनुसार योग क्या है, मनः प्रथम मनोपायो योग इत्याविधीयते। आपको इसे भी बिल्कुल याद रख लेना है, आप इसे छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वशिष्ठ मुनि के अकॉर्डिंग, यानी वशिष्ठ योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग और महो उपनिषद के अकॉर्डिंग। और इसके पहले आपने जो देखा भगवत गीता और योग दर्शन में योग के जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं आपको याद रखना है। अब देखिए आपको आंसर देना है वन बाय वन। अभी आपने एक डेफिनेशन पढ़ा था ना भगवत गीता के अकॉर्डिंग, दुख संयोग वियोग योग संजितम। डी नंबर 6/23। ओके, डी। एनीवन, गिरीश जी? डी सर। डी। प्रिया जी? Last, same 6/23. ओके, डी। डी। ओके, वेरी नाइस। तो अभी आपने डेफिनेशन देखा था, ठीक है जी। हाँ, अब कहते हैं कि योग परंपरा क्या है, हिस्ट्री ऑफ योगा क्या है, ट्रेडिशन ऑफ योगा, कैसे योग आगे बढ़ा, इसका इतिहास क्या है। तो बताते हैं कि योग आदि काल से ही विद्यमान है, योग बहुत पुराना है, इट्स एंशिएंट ट्रेडिशन। जो कि वैदिक परंपरा के अनुसार हम बात करें तो योग के आदि प्रवक्ता किसे कहते हैं, तो हिरण्यगर्भ जी को योग के आदि प्रवक्ता कहते हैं। तो योग के आदि प्रवक्ता कौन है जी, हिरण्यगर्भ जी हैं। और हठ योग परंपरा के अनुसार आदिनाथ कौन है, योग के प्रवक्ता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन द फाउंडर ऑफ योगा हिरण्यगर्भ, according to Hatha yoga tradition Adinath
इज द फाउंडर ऑफ योगा। अब भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने सबसे पहले योग का ज्ञान किसे दिया? सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया। कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण देते हैं। फिर इसके बाद योग कैसे आगे बढ़ा? तो जो सूर्य भगवान थे उन्होंने अपने पुत्र मनु को योग का ज्ञान दिया। फिर मनु ने इक्ष्वाकु ऋषि को योग का ज्ञान दिया और इस प्रकार से योग आगे बढ़ा और कहां तक पहुंचा? राज ऋषियों तक पहुंचा और बाद में विलुप्त हो गया। क्या हो गया? योग बाद में विलुप्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले योग का ज्ञान किसे दिया? विवस्वान सूर्य को दिया। इसके बाद विवस्वान ने किसे दिया योग का ज्ञान? मनु को दिया। और किसे दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु। ऐसे योग परंपरा आगे बढ़ती गई और राज ऋषियों के पास गया। फिर वहां से योग क्या है? विलुप्त हो गया। फिर इसके बाद योग को कोई नहीं जान पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन जी को ज्ञान दिया। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी, 1 by 1 अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोपोनेंट ऑफ योगा। भगवत गीता के अनुसार योग के प्रवर्तकों का सही क्रम क्या है? मनु, श्री कृष्ण, इक्ष्वाकु, राजर्षि। श्री कृष्ण, उसके बाद विवस्वान, फिर मनु, इक्ष्वाकु और फिर राजर्षि। ओके, फर्स्ट श्री कृष्ण फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट विवस्वान सूर्य। विवस्वान, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। देन मनु। मनु। आफ्टर देन इक्ष्वाकु। वेरी गुड। देन राजर्षि। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? सी, ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। कंफर्म है सबको? यस। ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। योग का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो क्या बताया गया है कि योग से 3 ताप नष्ट होते हैं। जैसा कि आप पढ़ेंगे पातंजलि योग सूत्र में, परिणाम, ताप, संस्कार, कहते 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन से दुख 3 हैं योग दर्शन के अकॉर्डिंग? परिणाम दुख, सेकेंड ताप दुख, देन थर्ड संस्कार दुख। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दुख हैं। कहाँ पे? योग दर्शन में। सांख्य के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के दुख हैं। कौन कौन से हैं सांख्य के अकॉर्डिंग? एनीवन? भरत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सब शायद। यस, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक। तो अब योग के लाभ क्या हैं? बेनिफिट ऑफ योगा। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि सबको बेनिफिट ही चाहिए। तो योग से शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, फिजिकल हेल्थ पर काम होता है, मेंटल हेल्थ पर काम होता है और स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी काम होता है।
ये जरूरी नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अब नहीं आते हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोला है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हर एक चीज में योगी श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? कहते हैं जो लोग तपस्या करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। तपस्वियों से श्रेष्ठ कौन है जी? योगी है। ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? योगी है। और कर्म करने वालों से श्रेष्ठ भी कौन है? योगी है। तो योगी को श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। किसमें बोला है? चैप्टर नंबर 6 के 46 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगी सर्वश्रेष्ठ है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको 1 बाय 1 बताना है कि मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योगा, लोग क्या समझते हैं, गलतफहमियां लोगों के अंदर क्या है। क्या योग से हर एक ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या पानी पे चलना ही योग है? क्या फायर पे चलना ही योग है? क्या योग जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं उनके लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है? जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं का योग सिद्ध होता है, गृहस्थों का नहीं होता है। ये सब क्या है? गलत फहमियाँ हैं। मोस्ट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट योगा फॉर ट्रीटमेंट। It's cure all types of disease. Walking on water, walking on fire. Someone want only cavalry for those. It's not about ordinary people. Most of people are thinking that if I read scripture, then I will get siddhi. Some people says it's not for household. ऐसा नहीं है, ये सबके लिए योग है। ये सब क्या है? मिसकॉन्सेप्शन है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको नॉलेज है इन सारी चीज़ों की, जैसा कि आप योग के स्टूडेंट हैं, सब कुछ मालूम है आपको। अब कहते हैं कि योग का लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना ही क्या है? क्या है जी? पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना ही योग का उद्देश्य, योग का लक्ष्य है। हाँ, उद्देश्य तो हमारा, हाँ, लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन मोक्ष कैसे पाएंगे? आपको सीक्वेंस से चलना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं कि योग का और बहुत सारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। हमें अपने चित्त को एकाग्र रखना है। चित्त की प्रसन्नता कैसे मिलेगी? इस जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? और इन सारी चीजों से हट करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है जी। तो हमें इसे भी आपको याद रखना है कि पुरुषार्थ चतुष्टय में आते हैं आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या क्या चीजें आती हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। प्रस्थान त्रयी के बारे में बात की गई है। वेदांत के 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ बताए गए हैं। वो कौन कौन से स्तंभ हैं? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। सुन करके जब हम ज्ञान लेते हैं वो क्या है? श्रुति प्रस्थान। जैसे कि पहले ऋषि मुनि अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, और जो उनके शिष्य हुआ करते थे वो कैसे ज्ञान लेते थे? सुन करके लेते थे। उस समय कॉपी, किताब, ये सारी चीज नहीं हुआ करती थी। स्मृति प्रस्थान, स्मृति क्या है? वो हमेशा याद रखते थे सही बातों को, सही ज्ञान को। न्याय प्रस्थान, अब आपने सुन लिया ज्ञान को, आपने ज्ञान को याद कर लिया,
अब आपको तर्क करना है, लॉजिक लगाना है, तो उपनिषद श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। उपनिषदों को सुना जाता है कि वेद क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहते हैं। फिर गीता हमें अपने लाइफ की हर एक एंगल पे कैसे काम करना है, कैसे हमें अपने उस कठिन रास्ते को सरल बनाना है, वो स्मृति प्रस्थान में आता है। ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत, न्याय के अंतर्गत आपका आता है ब्रह्म सूत्र, जिससे आप लॉजिक लगाते हैं, तर्क देते हैं। आप पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें न्याय प्रस्थान का बड़ा ही रोल है। ठीक है, देयर आर 3 पिलर्स अकॉर्डिंग टू वेदांत: श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। आपको इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? गुरु शंकराचार्य जी ने इन तीनों नाम को दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय। जैसा कि आपने पहले ही देखा था, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी जो हमारी ड्यूटी है, राइटनेसनेस है, वो क्या है? धर्म है। अब आपको क्या करना है? धर्म के माध्यम से अर्थ अर्जित करना है। अपने ड्यूटी से आपको अर्निंग करनी है, जिससे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो और आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओ। यानी कि धर्म जो आपकी ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना है और उससे आपको धन को अर्जित करना है। जैसे ही आपने धन को अर्जित कर लिया, वैसे ही जो आपकी डिजायर है, प्लीजर है, वो पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आपका डिजायर पूरा होगा, वैसे ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और सारे काम सरल हो जाते हैं। अल्टीमेट गोल जो है हमारा, मोक्ष की प्राप्ति है। अब देखिए धर्म क्या है। वैशेषिक, सूत्र और कणाद जी धर्म के बारे में बात करते हैं। चतुष्टय के बारे में बात करते हैं। धर्म जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, वही धर्म है। जिससे हम सर्वोच्च लेवल तक जा सकें, जिससे हम लोकप्रियता को पा पाएं, और निःश्रेयस जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, वही क्या? धर्म है। वही क्या है जी? धर्म है। अब मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दंभोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम। कहते हैं कि कौन कौन से वो 10 हैं? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, धीर और विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये क्या है? धर्म के लक्षण है मनुस्मृति के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? पुरुषार्थ चतुष्टय और प्रस्थान त्रय। और इसके बाद जो आपने इसके पहले क्या पढ़ा? योगा का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, अकॉर्डिंग टू योग वासिष्ठ, अकॉर्डिंग टू सांख्य योग। अब कहते हैं अर्थ क्या है। जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है, उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। अर्थ क्या है? पैसा कमाना, जिससे कि आपका जो जीवन है, लाइफ क्या हो जाए? इजी हो जाए। वो क्या है? अर्थ है। तो कौटिल्य अर्थ में बताया गया है अर्थशास्त्र में कि मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, जो कि आप समझ गए होंगे। मूलस्य मुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल क्या है? धर्म है। जब तक आप धर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको अर्थ नहीं मिलेगा। तो धर्म के माध्यम से अर्थ पाना, और अर्थ मिला जैसे ही आपको, वैसे ही आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुख का मूल क्या है? धर्म है। और धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। काम क्या है?
काम कहते हैं कि इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त होने ही का ही काम है। कहते हैं जब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो बिल्कुल लिप्त रहते हैं किसी डिजायर में, वही काम है। काम यानी कि इच्छा, जो हमारे डिजायर हैं वही क्या है जी, काम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। जब हमें दुखों से छुटकारा मिल जाता है वही क्या है जी, वही मोक्ष है। कैसे मिलेगा मोक्ष? कहते हैं दुख से छुटकारा, जन्म से छुटकारा, दोष से, मिथ्या ज्ञान से जब छुटकारा मिल जाए, अपवर्ग मिल जाए, वही क्या है, मोक्ष है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? तो कहते हैं ज्ञान मार्ग से परम तत्व की प्राप्ति करना ही ज्ञान योग है। व्हाट इज ज्ञान योग? टू गेटिंग परम तत्व, इट्स कॉल्ड ज्ञान योग। यानी कि परम तत्व को पाना ही ज्ञान योग है। आप किन तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो टेक्निक क्या है तो बताते हैं। इसके दो साधन हैं, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बहिरंग साधन, दूसरा रास्ता है अंतरंग साधन। बहिरंग जो कि क्या है, एक्सटर्नल है, बाहर की तरह है। अंतरंग साधन क्या है, जो अंदर की तरह है, इंटरनल। ठीक है जी। तो बहिरंग साधन क्या है? विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मोक्षत्व। अंतरंग साधन क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो ज्ञान योग के दो साधन हैं। कौन कौन से हैं? बहिरंग में 4 आते हैं आपके, विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मोक्षत्व। अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको बताना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है जी। ज्ञान योग के बहिरंग साधन कौन से हैं? अभी जून में हुआ था ना एग्जाम, जो ऑफलाइन, वो कैंसिल हो गया, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था जी। प्रिया जी, ज्ञान योग के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? सब विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व। क्या आपने बताया? बी, सी और डी। बी, सी और डी। और किसी का? बी सी डी, बी, सी, डी। भरत जी। ऑप्शन बी। संदीप जी सही है? जी सर। ओके। तो अब देखते हैं कि बहिरंग साधन के बारे में क्या बताया गया है। तो बहिरंग साधन में क्या आते हैं? विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। विवेक क्या है? नित्यानित्यम वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य जो वस्तु है, उन दोनों के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं, वही क्या है? विवेक है। यानी जब आप सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं, वही विवेक है। वैराग्य क्या है? आप उन सारी चीजों से जब डिटैचमेंट रखते हैं जिससे कि आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, जो अभी है कल नहीं है, वही क्या है? वैराग्य है। सट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सट संपत्ति से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि सट संपत्ति कौन कौन से होते हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। और इसके बाद क्या है जी? मूढ़त्व। यानी कि ज्ञान योग के बहिरंग 4 साधन हैं, विवेक, वैराग्य, सरसंपत्ति, मूढ़त्व। अब विवेक क्या है
कि नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य समझना ही विवेक है। यानी जो रियलिटी है उस रियलिटी को जानना, जो रियलिटी सही नहीं है उस रियलिटी को भी समझना, वही क्या है, विवेक का काम है, बुद्धि का काम है। वैराग्य क्या है, जो सांसारिक चीजें हैं, जो नश्वर हैं, उनसे आपको डिटैच रहना है, वही क्या है जी, वैराग्य है। षट संपत्ति क्या है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। और योग का लक्ष्य क्या है, ज्ञान योग का लक्ष्य क्या है, तो बताते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति रखने की जो इच्छा है वही क्या है, मूढ़त्व है। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन यानी कि डिटेल से जानेंगे कि षट संपत्ति है क्या। अभी तो आपने नाम जाना, तो कहते हैं कि चित्त को विषयों से रोक कर संयमित कर आत्मा में लगाना ही शम कहलाता है। शम यानी कि कंट्रोल करना, किसे कंट्रोल करना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे चित्त को भटकाते रहते हैं, वही क्या है, सम है। दम क्या है, इंद्रियों का दमन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। यदि ऐसा हम बोल सकते हैं कि किसी को डायबिटीज है, ठीक है जी, किसी को डायबिटीज है और डॉक्टर ने बोला कि आपको रसगुल्ले नहीं खाना है, और आप ले दनादन आप गुलाब जामुन खाते जा रहे हो, तो आपकी इंद्रियां गुलाब जामुन खाने में लगी हुई हैं, तो आपकी डायबिटीज बढ़ेगी। मान लीजिए आप गुलाब जामुन नहीं खा रहे हो, मन से सोच रहे हो, तब भी आपकी डायबिटीज बढ़ेगी। तितिक्ष क्या है, द्वंद्वों को सहना ही तितिक्ष है। सुख हो, दुख हो, बारिश हो, गर्मी हो, आप हर एक चीज को सहन कर पा रहे हैं, वही क्या है, तितिक्ष है। उपरति क्या है, अनासक्त भाव से कर्म करना ही उपरति है। यानी कि निष्काम भाव से जो आप कर्म करते हैं वही क्या है, उपरति है। श्रद्धा क्या है, जो आपको गुरु ने बोला, गुरु के वाक्य, जो आप वेदांत से जो चीजें सुनते हो, पढ़ते हो, जानते हो, जब आप उन सारी चीजों में विश्वास रखते हो, वही क्या है जी, श्रद्धा है। समाधान क्या है, पर ब्रह्म को पाना समाधान है। वो कैसे आप पा सकते हैं, जब आपकी चित्त एकाग्र होगी। तो समाधान कैसे होगा, चित्त की एकाग्रता से ही हम पर ब्रह्म को पा सकते हैं। शम यानी कि अपने चित्त को कंट्रोल करना, जो ऑब्जेक्ट यानी विषयों के प्रति भागता रहता है उसे संयमित करना है। दम क्या है, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तितिक्ष क्या है, सुख, दुख, गर्मी, बरसात, हर एक चीज में इक्वल रहना, वही क्या है, तितिक्ष है। उपरति क्या है, कि निष्काम भाव से कर्म करना, उपरति है। श्रद्धा क्या है, गुरु के वाक्य और वेदों में जो लिखा गया है उस पर विश्वास रखना ही श्रद्धा है। समाधान क्या है, चित्त की एकाग्रता, यानी चित्त को कंट्रोल करके पर ब्रह्म की प्राप्ति करना ही क्या है, समाधान है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि ज्ञान योग के जो अंतरंग साधन थे उनके बारे में जानेंगे। तो ज्ञान योग के अंतरंग साधन कौन कौन से थे, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण क्या है, वेदांत श्रवण, यानी जब गुरु ने आपको कुछ बोला, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना, वो क्या है, एक्टिव लिसनिंग। हर एक स्टूडेंट की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक्टिव लिसनर हो। मनन क्या है, जो आपने वेदों से सुना या गुरु से आपने सुना, अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं। निधिध्यासन, जब आपने सोचा, समझा, सुना, अब आप रिसर्च कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करने के बाद अप्लाई करते हैं कि हाँ, गुरुजी ने बोला है कि ये बात सही है, मैंने सुना, मैंने समझा, उसके बारे में सर्च किया, अब मैं अपने लाइफ पर अप्लाई कर रहा हूँ, वही क्या है, निधिध्यासन है।
तब आपको समाधि की प्राप्ति होगी, यानी कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ज्ञान योग के कितने साधन बताए गए? अंतरंग साधन श्रवण, मनन और निध्यासन, 3 प्रकार के साधन बताए गए हैं।